हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स पेपर 2 का इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो बहुत इजी है और ये पूरी तरीके से डिपेंडेबल है डेरिवेटिव के ऊपर। तो जब ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। जब एक क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर हम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 ऑफ डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलता है x प्लस सी। मतलब डेरिवेटिव जिसका कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन। तो आज ये टॉपिक हम शुरू करते, चलो देखते हैं। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन को इंडिकेट करने के लिए हम I लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपको मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम अरेंज कर रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑफ ब्रैकेट dx लिखते हैं। अब इसमें देखिए सभी टर्म आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में मिल रहा है, तो आप इसको सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सेपरेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 dx। ओके, अब इस तरीके से इंटीग्रेशन तो हो गया है। अब इस इंटीग्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये जो दो तीन जगह पे मिल रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n ऑफ dx का, जिसका इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो हम ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पर लगाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर यूज करने वाले। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की देरी है। सो x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस x के पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c, इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा है। अब थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करते हैं हम। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम उसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट 1 माइनस 2 अपॉन x रेज़ टू पावर 2 ऑफ dx मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि आपके 8, 9, 10th में बहुत सारे फॉर्मूलेज थे, तो उसमें एक फॉर्मूला था जो आप लोगों को मे भी पता होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसको कहते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b का स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा हमने a की जगह 1 ले लिया और b की जगह 2 अपॉन x ले लिया, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 अपॉन x, ओके। और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 अपॉन x का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x का स्क्वायर मिलेगा। तो आप इसका एक्सपांड फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन बाजू में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा।
सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा, इसका एक्सपांड फॉर्म हमने यहाँ पर लिख के रखा है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ओके ऑफ dx। अब देखिए बाहर के साइड में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो वो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होता है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। इसमें देखिए x स्क्वायर गेट कैंसल, वन टाइम गेट कैंसल। अब बचे हुए टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन के साथ आप लिख सकते हो, तो बहुत आसान है, आपको समझने में भी आसानी जाएगी। सो x रेज़ टू पावर 2 ऑफ dx माइनस 4 ऑफ x dx, ठीक है, उसके बाद प्लस 4 ऑफ इंटीग्रेशन dx मिलेगा। तो आपको याद होगा कुछ इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा। सो I इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 4 एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 4x प्लस c। अब आपको तो याद होगा c हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम वैल्यू को बैलेंस करेंगे। सो एक्स रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4x प्लस c मिलेगा। वैल्यू को बैलेंस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो I इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c मिलेगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का साइन देना पड़ेगा और आई लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7 ब्रैकेट के बाहर आपको dx लिखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को सेपरेट करने से पहले हम उस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर नीचे आपको 1 अपॉन एक्स रूट एक्स दिया है, तो मैं इसको एक थोड़ा सा आसान बनाने के लिए थोड़ा सा बाजू में करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर x की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन यहाँ रूट x है, तो x रेज़ टू पावर 1/2 होगा, ठीक है। तो इसको अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3/2। लेकिन जब ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव होता है, तो ये तो आपको पता ही है। सो एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3/2 आएगा। अगर आपको ऐसा टर्म दिया है तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, तो 3 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वो बाहर निकल जाएगा। सेक स्क्वायर x ऑफ dx माइनस 4 बाहर dx इज डिवाइडेड बाय x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने सॉल्व करके रखा है, जो x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 ऑफ dx माइनस 7 dx मिलेगा। अब देखिए हमने सॉल्व किया, इसका मतलब जस्ट ओनली फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में फॉर्म किया है, अभी तक इंटीग्रेशन किया नहीं है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो I इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x उल्टा होता है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा tan x माइनस 4 जैसे का वैसा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। उसके बाद प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 प्लस 1 होगा। आपको फॉर्मूला याद होगा x रेज़ टू पावर n का, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है माइनस 7 dx का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c तो लिखते ही आपको पता ही है। सो I इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 4 log x प्लस आपको मिलेगा x रेज़ टू पावर माइनस 3/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 फॉर्म करेगा, डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 माइनस 7x प्लस c होगा। लेकिन ये माइनस का साइन जिस तरीके से ऊपर गया था वो आप नीचे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 tan x माइनस 4 log x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 1
और ये नीचे हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 7x प्लस c। एक स्टेप हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा जाए। तो 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 अपॉन रूट x माइनस 7x प्लस c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सब क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा समझने की देरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 ऑफ dx हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेट इंटीग्रेशन फॉर्म करेंगे। और सेपरेट इंटीग्रेशन फॉर्म करना तो बहुत आसान है, ये तो आप समझ गए होंगे। सो I इज इक्वल टू 2 को कॉमन निकालेंगे, x रेज़ टू पावर 3 ऑफ dx मिलेगा माइनस 5 कॉमन x dx। ठीक है, आपको ये मिल चुका है। उसके बाद प्लस 3 बाहर हो जाएगा तो dx इज डिवाइडेड बाय x। उसके बाद प्लस 4 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 5 मिलेगा। तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू 2 x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस 5 x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मिलेगा प्लस 3 और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 5 ऑफ dx लिखेंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी जाए। तो आपको याद होगा 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो x रेज़ टू पावर माइनस 5 होगा है। उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। सो 2x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 log x प्लस 4 x रेज़ टू पावर माइनस 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 प्लस c मिलेगा। आप इस टर्म को अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 टू गेट कैंसिल होता है क्योंकि 4 है तो इसमें 2 बचेगा। x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 मिल गया माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 log x प्लस 4x रेज़ टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c मिलेगा। 4 गेट कैंसल। आप चाहे तो इस टर्म को अरेंज कर सकते हो। x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 माइनस 5x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 log x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप लोगों को पूरी इजीली स्टेप में बताऊंगा मैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आसान है तो हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा, सो I ऑफ इंटीग्रेशन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x रूट x मिल रहा है ऑफ dx लिखते हैं। तो आपको याद होगा इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था x रूट x का मतलब x रेज़ टू पावर 3/2 होता है। तो हम चाहे तो सबसे पहले इसको स्प्लिट कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब अपॉन x रूट x मिलेगा माइनस 2x इज डिवाइडेड बाय x रूट x मिलेगा प्लस 5 अपॉन x रूट x और ब्रैकेट के बाहर आपको dx मिलेगा। तो x वन टाइम गेट कैंसल, यहाँ से x गेट कैंसल हो जाएगा। तो बचे हुए टर्म को थोड़ा अरेंज कर लेंगे हम। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर। तो आप x के स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हो, x इंटू रूट x का स्क्वायर, ताकि नीचे जो रूट x है वो कट हो सके। ठीक है, रूट x का देखो x का स्क्वायर था तो हमने x इंटू रूट x का स्क्वायर लिखा, मतलब वो एक ही बात होती है वन टाइम गेट कैंसिल करने के लिए।
-2/x⁻² आप लिख सकते हैं, या फिर √x ही रखिएगा। उसके बाद प्लस आपको 5 इसके पहले के कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसको 3/2 में हमने कन्वर्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम गेट कैंसर, तो वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम, 3 को बाहर निकाल देंगे तो x के रेस्ट टू पावर में x √x का मतलब होता है 3/2, ओके, ऑफ dx -2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू पावर -1/2 ऑफ dx। तो आपको याद होगा कि ये x √x का मतलब होता है x रेस्ट टू पावर 1/2, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए तो -1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से +5 को बाहर निकाल दिए तो x रेस्ट टू पावर -3/2 ऑफ dx मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 जैसे का वैसा, x रेस्ट टू पावर 3/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 मिलेगा, माइनस x रेस्ट टू पावर -1/2 + 1 इज डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 मिलेगा, प्लस 5 जैसे का वैसा x रेस्ट टू पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1 + c मिलेगा, ठीक है। अब इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ आगे। तो आपको सबसे पहले 3 जैसे का वैसा x रेस्ट टू पावर 3/2 का मतलब कितना होता है 5/2, तो आप लिखोगे 3x रेस्ट टू पावर 5/2 इज डिवाइडेड बाय 5/2 मिलेगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो x रेस्ट टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस है इसलिए प्लस 5, इसमें क्या हो जाएगा x रेस्ट टू पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c मिलेगा। अब इस टर्म को थोड़ा बैलेंस करेंगे हम, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो i = 2 3 6/5 x रेस्ट टू पावर 5/2 -4/1 √x प्लस माइनस माइनस 5 2 10 अपॉन √x प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से हमने तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।